इसको समझिए। किसको? अभी मैं रखने जो जा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना, जिसकी मैंने आपको यहां पे फोटो दिखाई है। इसको समझिए। पहला राजा, पहला अध्याय, वचन 5 से, 1 किंग चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स लिखा है कि तब हगीत का पुत्र उदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अंत उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। मुझे नहीं पता कि ये कहानी आपने पहले कभी पढ़ी, कभी सुनी, या आपको कभी ध्यान में आया। ओदनिया यह राजा दाऊद का बेटा है, राजा दाऊद का। सुलेमान अलग, ओदनिया अलग। इसको लगा कि राजा जो सुलेमान बाद में बना, मैं बनूंगा, उसको बनने नहीं दूंगा। तो इसको कहते हैं कि खुद से राजा बनना। तो लिखा है कि सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। इसको कहते हैं आप क्या करते हो, खुद फेमस होने के लिए खुद की तरफ से आप अपने जुगाड़ लगाते हो, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग जानने लगे। तो जिसके चलते आप जितना हाथ पैर मार सकते हैं, जैसे इसने मारा है, वैसे आप अपनी तैयारी करते हैं। वचन 6, उसके पिता यानी कि दाऊद ने जब जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था, तूने ऐसा क्यों किया, वह बहुत रूपवान था। अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। वचन 7 इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 वचन एक साथ रखा है, 7 और 8। लिखा है कि उसने अदोनिया ने उसने सरूया के पुत्र योआब से और अब्यातर याजक से बातचीत की और उन्हें उसके पीछे होकर उसकी सहायता की, और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। मतलब एक ग्रुप उसको मिल गया जो उसके पीछे, ओदनिया राजा की जय हो, ओदनिया राजा की जय हो, ऐसे नारे लगाने के लिए उसको आदमी मिल गए, लोग मिल गए। वचन 8, परंतु सदोक याजक, सहोयादा का पुत्र बनयाह, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने उदनिया का साथ ना दिया। या आवाज ठीक है, उसका साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अपना सिर ऊंचा करके राजा बनना चाहता था, उसको सबसे पहले 50 लोग मिल गए। उसके बाद उसको अब्यातर याजक भी मिल गया। मतलब एक आत्मिक सपोर्ट, याजक, पास्टर, अपोस्तल, बिशप, मुझे ऐसा सपोर्टर मिल गया है। लेकिन ये सारे के सारे साथ तो दे रहे, आपके साथ हैं ब्रदर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं ब्रदर, हम आपको फॉलो करेंगे ब्रदर। लेकिन ये कौन है? ये खुद से बना हुआ राजा है। लेकिन वचन 8 के जो याजक है ना, वो समझ गए थे कि हमको इसका साथ नहीं देना है, क्योंकि ये गलत ट्रैक पे चल रहा है। वचन 9 लिखा है कि उदनिया ने जो हिलेत नामक पत्थर के पास, जो एनरोगेल के निकट है, भेड़ बैल तैयार किए, पशु बलि किए, सैक्रिफाइस, अपने भाई सब राजकुमारों को, भाई और सब राजकुमारों को, राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुलवा लिया। बोला आओ। वचन 10 को पढ़ना, परंतु नातान नबी, बनयाह, शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। अब इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम क्या समझ सकते हैं? मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यहां पे 2 राजा है, यहां पे एक ही बाप है और उसके 2 बेटे हैं। एक का नाम है ओदनिया और दूसरे का नाम है सुलेमान। राजा दाऊद को पता था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था
कि मैं राजा सुलेमान को, यानी कि सुलेमान को अपने बेटे को राजा बनाऊंगा। लेकिन वो दुनिया को उसने कभी प्रॉमिस नहीं किया था। हाँ, बस वचन 6 के हिसाब से उसने कभी उसको रोका भी नहीं, उसको लाड प्यार बहुत दिया, क्योंकि रूपवान था। आपसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसके चलते उसको लगा अब मैं बन सकता हूं। तो इसको कहते हैं सेल्फ ग्लोरी, इसको कहते हैं खुद से फेमस होना, इसको कहते हैं खुद की बढ़ाई करवा लेना, इसको कहते हैं कि खुद कुछ को खुद समझकर, अलाना समझकर, फलाना समझकर खुद फेमस हो जाना। तब जाकर मैंने ये लाइन लिखा है कि ना बनो अपनी मर्जी से राजा, नहीं तो बच जाएगा तुम्हारा बाजा। ओके, इसको फिर से पढ़वा देते हैं आपको। लिखा है ना बनो अपनी मर्जी से राजा, नहीं तो बच जाएगा तुम्हारा बाजा।